जी। अचानक में हम लोग रॉयल स्टर्स की भी एंट्री देख रहे थे और टर्फ क्रिकेट में बहुत ही ज़्यादा होती थी पहले और लाइव मैं ही करता था। ऑल ऑफ सडन उनकी भी एंट्री बंद हो गई। रॉयल स्टनर्स की जी। अच्छा, हाँ, रॉयल स्टनर्स सबसे पहले मतलब टर्फ क्रिकेट में ही एंट्री हुई रॉयल स्टनर्स की। मैं खुद ही आइकॉन रहता था। फिर यतिराज और मैं भी एक दो बार खेले साथ में भी स्टनर्स में। बट ओवरहम में अरशद भाई को इंटरेस्ट आ गया उस वक्त। जी। मतलब ओवरहम में अच्छे लेवल पे क्रिकेट भी खिला दिए अपने मीरा भाईंदर के प्लेयर्स लोग को। उन्होंने ओपन में भी एंट्री डालने लग गए। तो उनका धीरे धीरे टर्फ क्रिकेट से इंटरेस्ट हटते गया। क्योंकि यहाँ पे कैसा मीरा भाईंदर में ही टूर्नामेंट हो रहे, बड़े टूर्नामेंट्स होने बंद हो गए। जैसा अब जो बड़े एमसीएस लेवल पे हो रहे थे, जैसे ओपन लीग होता था, वो बंद हो गया। अरशद भाई ने एक टूर्नामेंट मेरे को याद है कि अंधेरी में डाले थे। उसमें शायद वो लोग थर्ड सेमीज में हारे थे, हम लोग से ही हारे थे शायद, सेमीज वगैरह में ऑल मॉन्स्टर से सेमीज या क्वार्टर्स में हारे थे। बट वो टर्फ क्रिकेट को भी मतलब बड़ा करने सोच रहे थे, सपोर्ट करते थे, बट टूर्नामेंट ही होना बंद हो गए। तो उन्होंने फिर ओवरहम को सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो ओवरहम में जैसा टीडीपीएल वगैरह हो गया, नजीमुल्लाह ट्रॉफी हो गया, फिर ऐसे बहुत से ओपन के भी टूर्नामेंट में, रबर बॉल में भी देख रहा था, बहुत सारे टूर्नामेंट लोग खेलने लगे। तो उस वजह से उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया टर्फ क्रिकेट में। अच्छा ना, मैं ओनर से टीम बनती है या प्लेयर से टीम बनती है? दोनों जरूरी है भाई। ओनर्स बहुत जरूरी है और प्लेयर्स भी उतने ही जरूरी है। लेकिन जैसे प्लेयर्स बहुत सारे बैकआउट कर जाते हैं और बहुत सारे लोग जो पॉडकास्ट पे आके गए, वो लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताया अभी कि मतलब जो प्लेयर्स हैं वो एंड मोमेंट पे बैकआउट जब करने लगे तो जितने भी जो ओनर्स हैं उनका मतलब मन हट गया कि मतलब हम पैसा लगाएं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा भी लगाएं और उसके बाद में फिर प्लेयर्स के जो भी टेंट्रम्स है उसको वो फेस करें। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत सारे प्लेयर्स ऐसा बैकआउट करे मैंने ऐसा देखा नहीं है, मतलब कौन सा क्या चीज पूछ रहे हो? एमसीएस के जो टूर्नामेंट में भी एक एमसीएस के ओपन लीग में वो हुआ था सिनेरियो कि प्लेयर्स बॉक्स खेलने चले गए थे। वो उनका कोऑर्डिनेशन मैटर करता है। अगर वो टीम में उनको भी उन्होंने वही चीज की ना कि मतलब दो जगह वही गलती उन्होंने की कि मतलब सिलेक्ट नहीं कर पाए। एक जगह सिलेक्ट करके अच्छे से खेलते थे। वो टाइम पे मैं भी बॉक्स खेलता था, बट मैं बॉक्स के टूर्नामेंट नहीं, जो टूर्नामेंट मेरे को खेलना है वही पूरा खेलना है, ऐसा। तो जैसे अभी आबू भाई भी आए थे यहाँ पे, उनकी भी एक टीम चलती थी कियान 11। इतनी बड़ी बड़े अमाउंट की एंट्री डालने के बाद में जब ऐसा कोई प्लेयर करता है तो आपके हिसाब से उसके ऊपर एक्शन क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से एक्शन क्या लेना चाहिए, मतलब ओनर्स ही मतलब वैसे प्लेयर लोग को फिर खिलाना ही नहीं चाहिए अपने टीम में कभी। अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपकी एंट्री उनको मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपया डालना बहुत बड़ा अमाउंट है और कोई ट्रस्ट करके डाल रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्लेयर एक ही जगह खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो, जैसे ₹1 लाख का टूर्नामेंट अगर आप लोग जीते तो वाटनी कितनी आती है आपको? अभी वाटनी मैटर करती है कि अभी मैं तो ज्यादातर जुनेद भाई की टीम में खेला ऑल मॉन्स्टर वगैरह में, और हम लोग ने बहुत मतलब जितना भी जीते जुनेद भाई कभी पैसा रिटर्न लेते नहीं थे। एंट्री उनका हिसाब अलग था कि मतलब वो जुआ टाइप ऐसा कुछ था शायद, वो पता नहीं, वो वही बता सकते। बट वो कभी एंट्री नहीं काटते थे, मतलब जो भी प्राइस आया वो दे देते, और ऊपर से भी मतलब मोस्टली तो बांटते ही थे पैसा, मतलब कि पार्टी कर लो एंड ऑल, या पैसा बांट लो। तो वाटनी तो मतलब शेयर आया है, मतलब बहुत ज्यादा है। तो कभी ऐसा भी होता है ना कि भाई मैं सीनियर प्लेयर हूँ, मेरे को थोड़ा ज्यादा वाटनी चाहिए? ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। जो भी है जितने एक प्लेयर को उतना ही पैसा मिलता था। अभी सीनियर प्लेयर कैसा, मतलब हम लोग तो दोनों नए प्लेयर थे जब ऑल मॉन्स्टर में गए, हमसे सीनियर सब बड़े प्लेयर ही है, मतलब यतिराज और मैं, फिर बाद में भाविक हो गया, फिर बाद में और भी आने लगे सब यंगस्टर हम लोग के एज वाले। बट लेकिन पहले तो हम लोग से सीनियर ही थे सब, जैसे घनश्याम शिंदे, उनको मैं फॉलो करता था क्योंकि उनसे बड़ा ऑलराउंडर मैंने नहीं देखा अपने क्रिकेट करियर में, अंडर आर्म क्रिकेट में। तो उनके अंडर खेलना वही मेरे लिए बड़ी बात थी। उनसे बहुत कुछ सीखने मिला, मतलब गट्सी क्रिकेट कैसा खेला जाए, कुछ क्वालिटीज उनसे सीखी और कुछ क्वालिटी अपने अंदर भी थी। तो वैसा ही क्रिकेट बना है जी। अब ओवरऑल अगर मैं ये क्वेश्चन को ओवरऑल अगर पूछूं मैं आपसे, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट देखा हुआ है कि आप मतलब 2-3 प्लेयर अच्छे लेके बाकी सब मतलब जैसे ऑप्शन में कोई मिल गया जिनको आप पर्सनल जानते हो, फेवरेटिज्म भी आप करते हो, आप लेके उनको अपनी टीम में आप खिलाते हो, लेकिन वो टूर्नामेंट हमने देखा कि फाइनल भी आपने मारा हुआ है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जो वाटनी आती तो सेम अमाउंट जाता है कि आपके पास में ज्यादा पैसा आता? ओवरऑल टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल टूर्नामेंट जितने भी टूर्नामेंट हुए ना आज तक, मतलब जितने भी मैंने खेले ऑक्शन वाले, तो जो शेयर आता है वो शेयर प्लेयर को हमेशा बराबर मिला है। जो मतलब एंट्री काटने के बाद
जो आता है ना अमाउंट वो बराबर मिला है, बट ओनर ने मेरे को खुशी से दिया है वो अलग चीज हो गई। मेरे को मिला पैसा ज्यादा ही है, बट वो ओनर के साइड से मिला है, ऐसा नहीं कि प्लेयर का हक मार के मिला है। जितना भी क्रिकेट मैंने खेला है, मतलब जितना मालूम है एंट्री काट रहा है, मतलब ओनर अगर एंट्री काट रहा है तो उसके बाद जितना अमाउंट, आजकल के प्लेयर भी शान है, ऐसा नहीं है कि तुम उनका 100 रुपए भी काटोगे तो वो रुकेंगे, वो लेके ही रहेंगे। तो वैसा अपनी कभी नियत भी नहीं थी। मेरा ऐसा था कि हाँ मैं परफॉर्म करूंगा, ओनर से बातचीत हो जाती थी ना पहले कि अगर मैं जीत रहा हूँ तो ये है, ऐसा बात करके मैंने कमिटमेंट लेके खेला है जी। समझे क्या? मतलब ऐसा नहीं डिमांड करके नहीं खेला है कि मेरे को पैसा दोगे तो ही खेलूंगा। आजकल के प्लेयर जो डिमांड कर रहे, मैं अभी भी रिसेंटली कितने टूर्नामेंट खेला, मैं बोला सिर्फ मतलब जो ट्रैवलिंग वगैरह होती है वो कर दो आप, मैं खेल लूंगा। लेकिन आजकल के प्लेयर्स जैसा मैं नाम नहीं लूंगा कि 5,000 दे दो, ऐसा डिमांड करके कभी अपने प्राइम टाइम पे भी मैंने नहीं खेला। मेरे को जितना भी ऑफर आया, मतलब डीपीएल बॉल आउट वगैरह, जैसे वसीम भाई थे, उन्होंने भी मेरे को सामने से ही मतलब पैसे दिए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट में हम लोग कभी पैसे लेके नहीं खेले थे। मतलब जुनेद भाई हम लोग को कभी पैसे नहीं देते थे खेलने के, ऑलमोस्ट जीतेगी तो पैसा मिलता था, वही चीज हम लोग की थी। अब लोगों ने अफवाह फैला दी है कि मतलब ऐसा प्लेयर पैसे लेते हैं ये, बट जो ओनर के टीम में हम लोग खेले उनसे पूछ लो जी। लेकिन मतलब जितने ओनर्स के टीम में मैं खेला हूँ जी, तो मैंने तो वैसे ही कमिटमेंट किया कि जिता के दूंगा तो मेरे को मिलना चाहिए, और ओनर्स देते ही जी, और वो आपके हक का पैसा। अभी रिसेंटली मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, जो टूर्नामेंट अभी मूसा भाई वाला, मतलब पलाडिन रॉयल में जो मैं खेला, जितना एक प्लेयर को शेयर मिला उतना मेरे को शेयर मिला, ना मैंने डिमांड की, उन्होंने खुशी से मेरे को कुछ प्राइस दिया था उधर पे, बस वही चीज है जी। लेकिन ये भी बात निकल के आती कि मतलब शाहनवाज खान हो गए, यतिराज देवरू हो गए, और कुछ प्लेयर हो गए, ये ग्राउंड पे खड़े रहने का पैसा लेते हैं, हारो या जीतो वाला पैसा लेते हैं। आपकी टीम हारे या जीते, हमें इतना पैसा चाहिए। नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है। एमबीपीएल होता था अपने इधर, सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, मीरा भाईंदर का क्रिकेट मतलब एमबीपीएल होता था, तो वहाँ ऑक्शन बेस चालू हुआ। अब आइकन अगर बना रहा है ओनर, तो जैसे कि एक एक आइकन सबको मिल रहा है। अब मेरे को चीट सिस्टम था उसमें, ऑप्शन नहीं था, मतलब चीट सिस्टम, तो मेरे को एक बेनिफिट है, अगर मैं चीट्स में जा रहा हूँ तो एक आइकॉन और अच्छा मिल रहा है। अब बाय डिफॉल्ट अगर आइकॉन बन रहा है प्लेयर, तो वो उसको ऐसा है कि हाँ अगर वो इतना एफर्ट लगा रहा है, अगर वो जीत रहा है, तो वैसा मेरा कमिटमेंट था। मतलब श्रीधर करके एक मेरा दोस्त था, तो मेरा उससे ये कमिटमेंट था, देखो फाइनल तक मैं लाऊंगा। मतलब ये कमिटमेंट लेवल देखो कि मैं टूर्नामेंट के पहले उससे कमिट करा, और मैं मतलब 5 में से 4 सीजन जीता हूँ भाई वो टूर्नामेंट, और मैं मोबाइल से लाइव करता था, मुझे जहाँ तक याद है। हाँ, एमबीपीएल जो होता है, एमबीपीएल रॉकी भाई रखते थे, वही वाला? मतलब नहीं, एमबीपीएल मीरा भाईंदर, हाँ, वो मैजेस्टिक प्रीमियर लीग, मैजेस्टिक, हाँ। एमबीपीएल बॉक्स का होता था जो सर्कल, उसमें से 5 सीजन में मतलब 3 सीजन में फर्स्ट टाइटल जीता है। एक सीजन जब धवल ध्रुपद नए नए आए थे, उन्होंने परफॉर्म करके हम लोग को सेमीज हराया था, हम लोगों ने 3rd प्राइज जीता था वो टूर्नामेंट में। मतलब 5 में से 4 बार जीता है वो टूर्नामेंट। आपने एक और प्लेयर को मौका भी दिया था उसके अंदर, तभी वो भी अपने फॉर्म के अच्छे पीक पे थे, राहुल गायकवाड़, राहुल कंट्री को मैंने मतलब बहुत साल से क्रिकेट खेलते हुए देखा है। मतलब जब नया नया वो आया था, हम लोग का तो हर जगह एंट्री होता था, तो ये लोग भी मीरा रोड में खेलना चालू कर दिए थे। मतलब बाहर मिक्स टीम बना के इंटर वाले बाहर खेलना चालू किए थे, तो उसने हम लोग के अगेंस्ट में बहुत अच्छा बॉलिंग डाला था। मैं टैप बहुत अच्छा खेलता था, तो मेरे सामने भी बहुत अच्छा बॉलिंग डाला, तो मेरे को ऐसा था कि उसको, वो प्लेयर को खिलाना, और अच्छा दोस्त भी बन गया था मेरा। तो मैंने उसको फिर जितने भी एमबीपीएल हुए उसमें मेरे टीम में आया, जितने भी ऑक्शन बेस वाले टूर्नामेंट होते थे मैं मोस्टली उसको ले ही लेता था। और ऐसा मैं बहुत प्लेयर को सपोर्टिव, वो नेचर चेंज ही नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं अपने इंजरी टाइम में, अभी मैं मेरे टूर्नामेंट की बात बता रहा हूँ कि मतलब जिस वक्त मेरे को सपोर्ट की जरूरत थी, उस वक्त भी मेरा दिमाग यही था कि मैं दूसरे प्लेयर्स को कैसे तैयार करूं। दूसरे माइंड सेट ही ऐसा है कि मतलब कुछ अच्छा करना है, प्लेयर लोग के लिए करना है। जी, राहुल भाई की टीम से भी आप खेले, जुनेद भाई की टीम से भी खेले। इन फ्यूचर अगर दोनों टीम में से अगर आपको ऑफर आए तो किस टीम में आप खेलेंगे और क्यों? मैं तो मोस्टली मतलब अभी तो डेंजर में ही खेलूंगा, क्योंकि वो मीरा भाईंदर की टीम रहेगी। तो अगर ऑक्शन बेस है तो मैं किसमें भी खेलूंगा। अगर ओपन की टीम हमारी ऑलमोस्टर की चालू होती है तो मैं ऑलमोस्टर में खेलूंगा, क्योंकि वो मेरी पहली और आखिरी टीम है। अगर ऑलमोस्टर चालू होती तो उसमें ही खेलूंगा। और मैंने ऑलमोस्टर बंद कभी नहीं हुई थी। मैं रिसेंटली मेरे इंसिडेंट के पहले भी हम लोग ने बहुत सारे टूर्नामेंट, मतलब 2-3 टूर्नामेंट ऑलमोस्टर के नाम से खेले हम लोग ने जी। और जुनेद भाई ने कभी एंट्री वगैरह करने के लिए ऐसा मना नहीं किया, बट टूर्नामेंट ही होना बंद हो गए। टीम कभी बंद नहीं हुई थी, वो टूर्नामेंट बंद हो गए तो फिर प्लेयर्स क्या करेंगे। जी, टूर्नामेंट्स बंद हो गए, इससे एक डीपीएल जो टूर्नामेंट था वो भी बंद हो गया। मतलब मैं तुमको बताता हूँ, ऑलमोस्टर मतलब टीम
मैं तुमको बोला ना कि मतलब दो टीम थी मेरी लाइफ की, मतलब एक मास्टर ब्लास्टर और एक ऑल मॉन्स्टर। अब ऑल मॉन्स्टर के सब बड़े टूर्नामेंट्स खेली थी, वो पहले से ही डिसाइडेड था, ऐसा नहीं है कि छोटे टूर्नामेंट्स खेलेगी ऑल मॉन्स्टर। ऑल मॉन्स्टर के सब प्लेयर्स का भी ये था कि बड़े टूर्नामेंट खेलेंगे, क्योंकि उनके मट्टी के ही टूर्नामेंट होते थे छोटे छोटे। मतलब सपोज अगर छोटे टूर्नामेंट प्राइज मनी है 25,000, अब वो प्लेयर लोग लाख लाख रुपया बॉक्स में खेल रहे हैं, बराबर। अब टर्फ में कैसा अगर बड़ा टूर्नामेंट रहा, मतलब लाख रुपए के ऊपर या लाख रुपए रहा, तो वो लोग का आके भी एफर्ट मतलब है, मतलब पूरा दिन, क्योंकि टर्फ क्रिकेट में पूरा दिन चले जाता है, और मट्टी में वो लोग 2-3 टूर्नामेंट खेल ले रहे, ये फर्क था। तो इसलिए वो लोग ने छोटे टूर्नामेंट में कभी एंट्री नहीं डाले, और बाद में बड़े टूर्नामेंट होना ही बंद हो गए। तो टीम बंद होने का सवाल नहीं है, जितनी भी बड़ी टीम थी, जो बड़े बड़े, जैसे मुंबई ड्रीम्स हो गई, ऑल मॉन्स्टर हो गई, दादा टर्फ एडिक्स की टीम छोटा भी खेलती थी टूर्नामेंट और बड़ा भी खेलती थी पहले से ही, इसीलिए वो टीम अभी भी है। और डेंजर भी छोटा भी खेलती थी और बड़ा भी टूर्नामेंट खेलती थी, इसीलिए वो टीम भी ओपन में डालने लग गई, जो छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं जैसे 25,000 20,000। लेकिन ऑल मॉन्स्टर उतना छोटा टूर्नामेंट पहले नहीं खेलती थी, बहुत रेयर में, मतलब बारिश के टाइम पे जब प्लेयर्स फ्री रहते थे, जो भी मट्टी वाले हम लोग के ज्यादा प्लेयर थे, मतलब सब प्रोफेशनल्स थे, जैसे कि पप्पू भाई हो गए, पच्ची भाई हो गए, दीपू भाई हो गए, चक्रिया हो गया, ऐसे मामा हो गए, ये लोग सब मतलब बॉक्स भी खेलते थे और टर्फ भी खेलते थे, पराग हो गया, ऐसे बहुत सारे सीनियर प्लेयर थे जो मट्टी ज्यादा खेलते थे। तो वो लोग को 3-4 टूर्नामेंट अगर उतने में खेलने मिल रहे हैं बड़ा, तो वो लोग क्यों आएंगे मतलब टर्फ खेलने के लिए जी। तो टीम कभी बंद नहीं हुई, टूर्नामेंट होना बंद हो गए बड़े जी। इससे बड़े टूर्नामेंट होना बंद हो गए, तो बंद होने के नाम पे फिर एक सवाल और भी आता है कि डीपीएल जैसा टूर्नामेंट भी बंद हो जाता है। और बहुत ओनर भी यहाँ पे आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी अबू भाई से, तो उन्होंने कहा कि मतलब वो टूर्नामेंट बंद होने का ये रीज़न था कि जो उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, वो मतलब उनसे कुछ कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हुआ नहीं। क्योंकि शानू भाई, जब एक बड़ा टूर्नामेंट होता तो स्पॉन्सर्स भी उतने आते, और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि कुछ फाइनेंस की कमी की वजह से कुछ बंद हुआ। तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अभी डीपीएल के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत सक्सेसफुल टूर्नामेंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एज अ प्लेयर खेल रहा था, और वो टूर्नामेंट खेलना एज लाइक आईपीएल जैसा ग्राउंड पे, मतलब चेयर लीडर वगैरह वासिफ भाई ने पूरा अकेले 1 मैन शो, मतलब वो लेवल पे टूर्नामेंट किए, वो बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, उनको अगर लोग सपोर्ट करते तो थोड़ा अच्छा और बेटर हो सकता था, और वो लॉस नहीं होता था, मतलब वो टूर्नामेंट कंटिन्यू होता था। वो शायद मे बी वो बोल आउट के सेम टाइम पे हुआ, या जो भी चीज़ है उसमें लॉस हो गए, क्योंकि बोल आउट भी एक बड़ा टूर्नामेंट था उस वक्त, नो डाउट। मतलब तो दोनों सेम टाइम पे क्लैश होना, ओनर्स भी मतलब फिर क्लैश हो रहे, मैचेस भी क्लैश हो रहे थे हमारे। मतलब मैं उधर पे रिकी टाइगर में खेल रहा था बोल आउट में, और यहाँ पे वाइकिंग्स में। मेरे को एक मैच याद है कि मेरे को सिर्फ बैटिंग करके, मतलब मैं सुपर आउट बोर्ड पे आउट हो गया हूँ, नीटॉन का सुपर आउट। उसमें डीपीएल में मेरा लक बहुत खराब था, मतलब मेरे अच्छे इनिंग्स पे सुपर आउट बोर्ड पे आउट हुआ हूँ मैं। सुपर आउट मतलब 6 मारने के बाद, एक बोर्ड था 6 पे, वो बोर्ड पे 4 बार आउट हुआ हूँ मैं 10 इनिंग में, मतलब 4 बार उस पे आउट हुआ। और जितनी भी जो इनिंग्स थी, मतलब 50 करने वाली इनिंग, जैसा 3 बॉल 3 6 मारा हूँ, चौथा 6 मारा तो उस पे लग रहा है वैसा। तो वो टाइम पे मेरा पहला ही बॉल मतलब सुपर आउट बोर्ड पे लगा, और मैं भागा हूँ, मतलब मेरा मैच चल रहा है, मैं आइकॉन हूँ, मैं कैप्टन हूँ, बराबर, मैच छोड़ के आप भागे। मेरे को उधर से जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे भी कैसे दोनों ओनर बड़े, अब किसी को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो बट वहां पे ऐसा लग रहा था मेरे ओनर को कि मैं जानबूझ के आउट हुआ। मैं बोला ऐसा एम लेके थोड़ी कोई बाउंड्री पे 6 मारेगा तो आउट हो जाएगा, मतलब मैं तो 6 ही मारा हूँ। और वो मैच हम लोग हारे, मतलब 87 को चेस करना था, और मैंने पहला ही बॉल 6 मारा, मतलब और 6 पे सुपर आउट पे आउट हुआ। फिर वहां से मैं भागा बोल आउट में, बोल आउट में वहां पे जीते हम लोग, मतलब क्वालिफाई के लिए हम लोग का कुछ मैच था, तो वो मैच जीते हम लोग। तो वो क्लैश होने की वजह से भी मे बी फ्लॉप हुआ रहेगा, या जो भी, फ्लॉप नहीं बोलूंगा, मतलब सक्सेसफुल तो टूर्नामेंट था, बट बाद में जो उन पे आ गया, मतलब इतना लॉस हो गया। प्लानिंग कह सकते हैं, प्लानिंग मतलब सोलो करने के हिसाब से अगर इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सपोर्ट करना जरूरी था लोगों को। सही बात। अगर लोगों ने सपोर्ट किया रहता तो मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल टूर्नामेंट होता था, और आज भी होता था जी। वो टूर्नामेंट्स बंद होने लगे, और अभी तो मतलब नॉन प्रोफेशनल्स लोग ऐसा बोलने लगे कि जो डीपीएल खेले, तो डीपीएल में भी कैटेगरी वाइज होती थी। ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि उसमें डीपीएल में कोई सी कैटेगरी में खेला हुआ प्लेयर, उसको तुम प्रोफेशनल नहीं काउंट करोगे, ये जैसा मैंने पहले बोला कि कैटेगरी मैटर करती है। अभी ए कैटेगरी का प्लेयर है उसमें, अगर ओवरऑल महाराष्ट्र में से ए कैटेगरी के सब प्लेयर काउंट करते थे वो लोग, मतलब 2-2 3-3 प्लेयर हर एक टीम में देते थे, तो ए कैटेगरी वाले को तुम प्रोफेशनल बोल सकते हो, बी सी डी कैटेगरी को तुम प्रोफेशनल नहीं बोल सकते हो। तो लेकिन अपने यहाँ पे कैसा चालू होने लगे क्रिकेट, जितने भी टर्फ क्रिकेट होने लगे, मतलब ऑर्गेनाइज,
कि डीपीएल बोल आउट जो खेला है वो बैन हो जाएगा। बराबर। सही बात है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए उसमें। अगर तुम लोग कर रहे थे, अगर कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट रख रहे थे, तो एक एक प्लेयर अलाउड रखते थे, जैसा एक ए कैटेगरी का अलाउड रखते थे, फिर बी कैटेगरी अलाउड रखते थे, तो तुमको सीखने भी मिलता अच्छे प्लेयर्स के साथ, और क्रिकेट भी चालू रहता, और क्रिकेट बढ़ता भी था, ऊपर भी जाता, प्लेयर्स बहुत सारे प्लेयर्स भी होता। जैसा अभी बंद हो गया है सडनली क्रिकेट, जैसा कि टूर्नामेंट तुम बोल रहे हो कि ये टीम बंद हो गई है, वो टीम बंद, वो कभी नहीं होता था। अगर एक एक दो दो प्लेयर, जैसा ओपन की भी लीग होती है, उसमें भी अगर अपन बीच में, जैसा अभी हम लोग ठाकुर में खेले थे, ठाकुर कॉलेज के पास टर्फ है, वहां पे एक टूर्नामेंट था जिसमें 5 बी कैटेगरी अलाउड है, 5 ए कैटेगरी अलाउड है। ऑलमोस्टर के हम लोग खेले हैं वो टूर्नामेंट, और हम लोग जीते भी शायद वो। तो वैसा रूल भी रखेंगे तो कैसा खेलने भी मिल रहा है, टूर्नामेंट भी चालू रह रहा है, और ऐसा तुम बोल नहीं सकते ना कि पूरा एक पैक टीम लेके आ रहा है कोई। मतलब सही बात है, सब टीम भी बन रही है, जैसा कि आधे प्लेयर इधर डिवाइड हो जा रहे हैं, आधे प्लेयर, तो टीम बन रही है, तुम्हारे लिए नई टीम भी तैयार हो जा रही है, और इंटरेस्टिंग भी होगा मैच जी। तो ये सब कॉन्सेप्ट है। मतलब नॉन प्रोफेशनल जो खेल रहे हैं, मतलब जो भी बैंड रख रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूंगा मेरे हिसाब से कि वो अच्छे प्लेयर लोग को भी खेलने दो साथ में, भले एक प्लेयर अलाउड रखो बट खेलो साथ में। तो शानू भाई, जैसे आपने बताया कि मतलब आपका दो टूर्नामेंट साथ में क्लैश हो गया था, एक तरफ से आप बोल रहे हो कि प्लेयर्स को कमिटमेंट देना चाहिए और एक ही टूर्नामेंट खेलना चाहिए, और एक तरफ से आप एट ए टाइम 2 टूर्नामेंट खुद ही खेल रहे हो, उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या सवाल किया तुमने। लेकिन वो टाइम पे मतलब ऑर्गेनाइजर ही बड़े थे दोनों, और जो टूर्नामेंट मतलब ओनर्स ही दोनों जगह एंट्री डाले थे जी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं खेल रहा था, हमारे जो ओनर्स थे, जैसा मोस्टली जैसा ये क्या बोलते हैं, ऑलमोस्टर की टीम यहाँ भी है और वहां भी है, तो ओनर्स भी डाल रहे थे, क्योंकि दोनों से रिलेशन अच्छा था। तो बॉल आउट में ऑलमोस्टर ही था, बॉल आउट में भी ऑलमोस्टर था, और डीपीएल में भी था, तो उसमें प्लेयर की गलती नहीं थी, क्योंकि वो टर्फ के ही टूर्नामेंट। तो आप ओनर के अंडरस्टैंडिंग में जा रहे थे वहां पे? ओनर्स ने मतलब दोनों जगह एंट्री डाला है, तो अपनी गलती तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ, जाना ही पड़ेगा। वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर का था ना प्रॉब्लम, वो हमारा नहीं था। प्लेयर्स को तो खेलना ही है दोनों टूर्नामेंट, दोनों बड़े लेवल के टूर्नामेंट है, ऐसा छोटे मोटे टूर्नामेंट नहीं है। और हाँ, तुमने जो बोला कि मैं खुद 2 जगह खेला था, तो मैं मट्टी क्रिकेट नहीं खेलने गया, मतलब किधर और कमिटमेंट नहीं किया। वो टूर्नामेंट का डेट सामने क्लैश हुआ, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ने किया, वो हमारी गलती नहीं थी उसमें। ओके, मतलब ऑर्गेनाइजर्स थे, सेम डेट पे मतलब किया था, और कुछ लोगों के मैच क्लैश, ऐसा क्लैश हो रहे थे, तो मोस्टली तो आगे पीछे ही हो रहे थे, मतलब मिल जा रहा था दोनों जगह खेलने जी। तो गाइस, अभी शाहनवाज खान के साथ हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, और इसमें मेरे हिसाब से बहुत सारी कंट्रोवर्सी शायद निकल के आए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब तक तो कुछ भी कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट यहाँ पे शाहनवाज खान ने दिया नहीं है। बहुत ही स्मार्टली सब क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर रहे हैं। सो शानू भाई, आप रेडी हैं रैपिड फायर के लिए? यस भाई। शानू भाई, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि मीरा भाईंदर का टॉप 10 अगर प्लेयर्स के नाम अगर आपको बताने हो तो कौन है और क्यों? टॉप 10 प्लेयर्स अभी के टाइम पे तो मैं बोलूंगा कि सबका क्रिकेट खराब हो चुका है। लॉजिकली बात करो तो अभी एक जैनम है जो बहुत फॉर्म में, हर्ष पंचाल है जो ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब अभी देखो कितने ऐसे प्लेयर है जो अच्छे कैलिबर के बट क्रिकेट नहीं खेल रहे, जैसे यश टिक्कल हो गया। यश टिक्कल बहुत अच्छे कैलिबर का प्लेयर है बट वो खेल रहा नहीं है। मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं भी बहुत रेयर खेल रहा हूँ। 4 प्लेयर हो गए। हाँ, फिर यतिराज भी खेल रहा है बट कम खेल रहा है क्योंकि टूर्नामेंट ही नहीं हो रहे। तो बट है टॉप प्लेयर्स बोलेंगे तो सीधी बात है, यतिराज आएगा, जैनम आएगा, जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है, मतलब बहुत कुछ किया है पास्ट में। मतलब बहुत अच्छा क्रिकेट खेला जब अलाउड रहते थे प्लेयर्स, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऐसे टॉप 10 प्लेयर गिनूं तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे अच्छे प्लेयर है, टॉप 10 नहीं बोल सकता हूँ। दिन दिन की बात है, सब अच्छा खेलेंगे, जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा खेलेगा। शानू भाई, लेकिन आपने क्रिकेट बहुत ही क्लोजली देखा हुआ है, तो 10 प्लेयर के जो नाम है वो आप गिना ही सकते हैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स को? गिना सकता हूँ मैं। अभी तो रिसेंटली जो परफॉर्मर प्लेयर है, मेरे को तो हर्ष पंचाल पसंद है बहुत, तो हर्ष पंचाल को मैं लूंगा। जैनम हो गया, जैनम को तो मतलब आउटस्टैंडिंग है, अगर देखने जाएंगे तो बॉलर्स डरते हैं उससे आज के डेट में। और उसने जो अभी रिसेंटली जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग किया था। मतलब 230 रन करना एक लीग में बहुत बड़ी बात है, उसने वो किया और सेंसिबल क्रिकेट खेला उसने। मतलब मैं उसका बैटिंग देख रहा था, मतलब जैसा मैं बैटिंग करता था पहले पूरा मैच लेके खेलना, उसको मैंने वो चीज अडेप्ट करते हुए देखा। मतलब ये टूर्नामेंट में उसने, और कोई आगे पीछे भी नहीं, मतलब 230 रन कहाँ, और सेकेंड वाला मेरे हिसाब से बहुत पीछे था, 100 रन पे रहेगा या 100-150 रन पे रहेगा, मतलब बहुत बड़ा मार्जिन था वो। यतिराज हो गया, यश तोलानी हो गया, चार हो गए। ऑल ओवर मुंबई से भी लेना है प्लेयर, राइट?
मीरा भाईंदर से। हाँ। सिर्फ मीरा भाईंदर से लेना है तो फिर साहिल पाटिल हो गया, बॉलर हो गया एक, फिर तेजस कामले हो गया, यश टिक्कल हो गया, और अपना यक्ष हो गया, जी, रंजीत हो गया, मैं खुद हो गया, केसर सोनार हो गया जी। बस। एक प्लेयर और बता दीजिए। एक प्लेयर और बता जी, एक तो मैं बताया ना इसके लिए। अच्छा, ऐसा है क्या? अभिषेक मंडलिया जी। शानू भाई, अगर आपको आपके टीम में अगर ये दो प्लेयर में से एक प्लेयर को लेना हो तो आप किसको लेंगे? यतिराज देवरू के, या जो हमारे जो रॉयल पप्पू बोलते हैं, पप्पू भाई? पप्पू है घनश्याम शिंदे। जी, घनश्याम शिंदे की बात कर रहा हूँ। मैं तो घनश्याम शिंदे बोलूंगा। अगर डिपेंड करता है अपन कौन सा क्रिकेट खेल रहे हैं, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। अगर ओवरऑल मतलब डिपेंड करता है, वही बोल रहा हूँ कि जैसे कि टर्फ क्रिकेट का अगर टूर्नामेंट है तो स्किल्स ज़्यादा बाबू के पास है टर्फ क्रिकेट की, मतलब टेक्निकली ज़्यादा अपने लिए काम आएगा। अगर मैं ऐसा लीड कर रहा हूँ तो मैं बाबू के साथ जाऊंगा टर्फ क्रिकेट में। अगर बॉक्स में तुम बोलोगे तो बॉक्स में तो घनश्याम शिंदे के अलावा कोई बीट नहीं कर सकता। घनश्याम शिंदे और दीपू भाई, ये दोनों में से सबसे अच्छा प्लेयर कौन है आपके हिसाब से? दोनों बहुत आउटस्टैंडिंग है। आपको अगर चूज करना अपने टीम में तो किसको लेंगे? पप्पू भाई को। दीपू भाई को इसीलिए नहीं लूंगा क्योंकि वो सिर्फ बैटिंग करते। पप्पू भाई बॉलिंग में भी तुमको मैच जिता सकता है। मैंने कितने मैच पप्पू भाई को 6 बॉल 2 रन, 6 बॉल 1 रन ऐसा जिताते हुए लाइव देखा है। मतलब तुम्हारा बॉलिंग में भी तुमको निकाल के मैच दे सकता है, वो बैटिंग में भी वैसे ही बैटिंग करके दे सकते हैं। हाँ, बट दीपू भाई टैप बहुत अच्छा खेलते थे। बट पप्पू भाई भी मतलब थोड़े बहुत टैप्स बना लेते हैं। मतलब मैं पप्पू भाई के साथ जाऊंगा जी। पप्पू भाई और राहुल सुरवड़े जो लेबो है, अगर सर्कल बॉक्स में अगर आपको एक टीम बनानी हो तो ये दोनों में से किसको लेंगे बैटिंग को लेके? सर्कल में जी, सर्कल में लेबो को लेना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रोक्स ज्यादा उसके अच्छे। हाँ, अगर बॉक्स वही 1 to 4 बोलोगे तो मैं पप्पू भाई के साथ जाऊंगा जी, लेकिन सर्कल बोलोगे तो मैं लेबो के साथ जाऊंगा जी। टर्फ क्रिकेट का सबसे लेजी प्लेयर और मिट्टी क्रिकेट का सबसे लेजी प्लेयर आपके हिसाब से कौन है और क्यों? लेजी प्लेयर तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मतलब चलिए क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। हाँ। लेट आने वाला प्लेयर कौन है भाई? वैसे बहुत प्लेयर है। मतलब मैं तुमको बताऊं, हम लोग ने जितना भी क्रिकेट खेला तो ये सब चीज को लेके ना, मतलब मैं बहुत पंचुअल था भाई कि मतलब अगर टूर्नामेंट है तो मैं आधे घंटे पौने घंटे पहले पहुंच के मैचेस देखता था कि कौन सी टीम क्या कर रही है, क्या है। वो सब बहुत फायदेमंद चीज है, ऐसा नहीं है। जितने भी यंगस्टर है ना, अगर वो देखेंगे तो उनको जाके मैच देखना चाहिए कि कौन से बॉलर, क्योंकि नए नए जगह पे जाते थे खेलने तो नए बॉलर्स मिलते थे। अब वो तुमको बॉलर्स मालूम नहीं रहेंगे तो तुम परफॉर्म कैसे करोगे? तो इसलिए पहले जाके मैच देखना, और वो टीम के लिए भी अच्छा होता है। अगर तुम पहले जा रहे हो तो सिर्फ बात कर से जेल हो सकते हो, और ऑक्शन वाले में तो सबसे पहले ही जाना चाहिए। तो वैसे जो लेट लतीफ प्लेयर है वो सही नहीं है। मतलब उनको मेरे हिसाब से थोड़ा पंचुअल होना पड़ेगा टाइम को लेके। वो टाइम पे जाएंगे, कुछ सीखने ही मिलेगा और अच्छा मैसेज जाएगा। जो साथ वाले भी जैसे कि प्रोफेशनल्स है और प्रोफेशनल्स होके लेट आ रहे हैं तो फिर गलत है जी। तो लेजी प्लेयर आपके हिसाब से है कौन? टर्फ क्रिकेट का एक और मिट्टी क्रिकेट का एक। लेजी प्लेयर नहीं बोलूंगा। अभी मैंने बहुत सारे लेट लतीफ, लेट आने वाले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ ट्रैवल किया है। सबसे लेट मैं यश तोलानी के साथ हुआ है मेरे साथ कि हम लोग एक टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे तो उसने बोला भाई आ रहा हूँ बोल के उसके घर के नीचे ही खड़े, तो भी लेट किया है उसने। फिर जैनम के साथ भी हुआ है, ऐसे बहुत सारे, बाबू के साथ भी हुआ है। इनफैक्ट यतिराज के साथ तो ऐसा हुआ कि मैं पूरा रेडी होके तैयार होकर उसके बिल्डिंग के नीचे चले जाता हूँ, तभी भी वो नहाने घुस रहा है। मतलब वही टाइम है उसका ऐसा था कि मतलब एकदम कट टू कट पहुंचे, और मेरा ऐसा था कि पहले से रेडी होकर अपन जाए, थोड़ा अपने को देखने मिले, समझ में आए ग्राउंड में क्या चल रहा है, इधर क्या बॉलिंग करनी है या क्या बैटिंग करनी है। वो बहुत मैटर करता है, मतलब कि मैचेस देखना ग्राउंड पे जाके कि क्या कैसा बैटिंग करना है यहाँ पे, या क्या बॉलिंग डालना है, जैसा नीचे की बॉलिंग है, जैसा यॉर्कर डालना है या पिचिंग बॉलिंग है, ये सब बहुत मैटर करता है। और ये सब चीज मेरे को ओवरहम से आई थी सीखने, क्योंकि ओवरहम में अपने मुंबई में मतलब ऐसे ग्राउंड्स रहते थे कि जहाँ पे शॉर्ट बॉल डाल के बॉलर सरस हो जा रहे हैं, मतलब सामने ही 6 है यानी लेग साइड बंद है, तो शॉर्ट बॉल सामने मारना डिफिकल्ट होता था। तो वो सब चीजें मैंने ओवरहम से भी सीखी है कि मतलब ग्राउंड पे पहले जाओ तो अपने को क्रिकेट समझ में आएगा क्या माहौल चल रहा है ऐसा। तो ये तो आपने बताया, तो ये आपके दोस्त हैं। मुंबई क्रिकेट का सबसे लेजी प्लेयर कौन है आपके हिसाब से?
मुंबई क्रिकेट में मैंने कभी कोई प्लेयर को ऐसा देखा ही नहीं, यानी जितना भी क्रिकेट खेला वो लोग सब जितने भी प्रोफेशनल्स थे। जब मैं असल्फा जो भी टीम में खेला, मतलब मैंने बहुत सारी टीम में खेला है। मतलब मेरा क्रिकेट जब स्टार्ट हुआ था अंडर आर्म क्रिकेट 2015 में, जो मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि मीरा भाईंदर की टीम शानू बाबू क्यों नहीं बनाते, बराबर। तो शानू बाबू ने, बैनी भाई ने और मतलब प्रतिमा ने मिलके जो टीम बनाया था, हम लोग ने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले बाहर और जीते भी है, कुछ टूर्नामेंट जीते भी है, हम लोग खेलते थे। बट ऐसा नहीं, वो 2016-17 का फेज था वो, और वो टाइम पे हम लोग बहुत टूर्नामेंट खेले बॉक्स। जब टर्फ क्रिकेट ज्यादा चालू हो गया, हम लोग खेलने लगे, तब बाहर बंद हुआ। बट हम लोग बहुत प्लेयर लोग को लेके गए। आशिक, ये अव्या भी, अविनाश लोंडे भी हम लोग ने खेला है। जो बड़ा टूर्नामेंट हम लोग पालघर किधर तो गए थे, पालघर बोलो पनवेल, उधर पे हम लोग जीते थे। हम लोग ने जो बड़ी बड़ी टीम्स को हराया था। हम लोग को याद है वो सिनेरियो कि हम लोग सेमी में कॉम्प्रो करने गए थे, तो सामने वाली टीम बोली तुम लोग से कौन कॉम्प्रो करेगा, और हम लोग ने जीता था वो टूर्नामेंट। मतलब वो मेरे लाइफ का सबसे पहली बार बाहर बड़ा टूर्नामेंट हम लोग ने फर्स्ट प्राइज जीता था जी, मतलब डॉन ब्रदर्स की टीम ने जी। आपने शानू भाई जैसे बताया कि मुंबई क्रिकेट में तो कोई ऐसा मुंबई के क्रिकेट में मैंने हर एक टीम के साथ खेला, हर एक प्लेयर के साथ खेला। बट वो लोग हमेशा मैच के पहले, वो चीज भी मेरे को वहीं से सीखने मिली कि मैच के पहले पहुंचना, मैच देखना। मेरे को याद है जब हम लोग नया नया स्टार्ट किए थे, बाबू हम लोग ने जब बाहर खेलना स्टार्ट किए थे, मतलब बेनी भाई की टीम में दादर में हम लोग खेल रहे थे, स्लो स्पिन का मैच था। तो बाबू जब बॉलिंग कर रहा था, एक ही ग्रिप में दोनों स्पिन करता, तो बड़े प्लेयर्स लोग का एक चीज है, पीछे बैट्समैन के पीछे खड़े रह के बॉलर का बॉलिंग देख रहे हैं, मतलब ये कौन सी ग्रिप में कौन सा। बाबू का ओवर एक समझ में नहीं आता था पहले बॉम्बे क्रिकेट में। तो जब नया नया बाबू गया था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है उसने, मतलब सीरीज लिया था बड़े टूर्नामेंट में। वहां से फेमस हुआ था, बैंड्रा का एक टूर्नामेंट था, मेरे को याद है। तो बड़े बड़े बैट्समैन लोग बाबू का ग्रिप देख रहे थे पीछे से। मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, मेरा ग्रिप देख रहे कि मतलब ये लोग दोनों स्पिन डाल रहे, कैसे ग्रिप में डाल रहे, क्योंकि वो लोग को बैटिंग करना है बाद में। हम लोग का सेमीफाइनल था उस लोग से, तो वो सब चीज उन लोग से सीखने मिली मेरे को बॉम्बे के क्रिकेट से। और अभी तुम देख लो बॉम्बे के क्रिकेट में, मतलब अभी एकदम टाइम का, मतलब ऐसा हो गया कि अंडर आर्म क्रिकेट में एकदम टाइम पे टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और टाइम पे बंद होगा। करेक्ट है। तुम कभी देखो, मतलब जितने भी वो बाबू सर वगैरह ने मतलब एक कमेटी बनाया ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलके, या जो भी है, वो अच्छा साइन है मतलब। लेकिन टर्फ क्रिकेट में ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ओनर्स लोग के लिए भी रुकना पड़ता है, वो रिलेशन है, तो कुछ नहीं कर सकते। अभी ओनर्स भी कैसा, सब बड़े बड़े आदमी लोग, तो वो बिजनेसमैन है, उनका भी टाइम के हिसाब से मैच वगैरह होता है, तो वो सब चीजें होती है। बट प्लेयर लोग के हाथ में जितना है, उनको टाइम पे आना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा नो, जैसे टाइम की आपने बात किया, तो आपको शायद याद है कि नहीं, जो टूर्नामेंट हारे थे आर्किटेक्ट कॉलेज में जो था हमारा टूर्नामेंट, उसमें भी आप और यतिराज देवरुका दोनों भी लेट पहुंचे थे। -15 मिला था और हम लोग हारे थे 10 रन से। बट उस वक्त की बात, वो एग्जैक्ट सिनेरियो मेरे को याद नहीं है कि हम लोग कहीं के लिए लेट हुए थे, हम लोग कहीं खेल रहे होंगे, अब पता नहीं, लेकिन हमें वहाँ पे -15 मिला था और हम लोग 10 रन से हारे थे, तो हम प्लस में थे। हाँ, बट वो टाइम पे देखो कॉलेज में अपन कैसा, अब मैंने तुमको कमिटमेंट कर दिया था एक दिन पहले का, वो सडनली दूसरे दिन मैच हो गया, बराबर, मेरे को याद आ गया। तो वो दूसरे दिन अपन नहीं खेल पाए, टाइम पे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अब दूसरे दिन हम लोग के दूसरे प्लान्स थे जी, मतलब दूसरी जगह भी खेलना होगा या जो भी। हम लोगों ने वहां से अटेंड करके फिर भी आए थे, मतलब कॉलेज में कुछ ऐसा प्राइज वगैरह रहता नहीं है, बट फिर भी हम लोग ने एफर्ट लगा के आए वहां पे, क्योंकि हम लोग एक टूर्नामेंट शायद खेल रहे थे कांदिवली में, वो छोड़ के आए थे हम लोग। तो सर फिर से वही क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे आपने बताया कि बॉम्बे क्रिकेट में अब तक आपको कोई लेजी प्लेयर मिला नहीं, लेकिन अगर मीरा भाईंदर क्रिकेट सबसे ज्यादा लेजी प्लेयर है, क्रिकेट के जो प्लेयर से लेजी है, या बॉम्बे के प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा लेजी क्रिकेट के? क्रिकेट में लेजी नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, बॉम्बे के प्लेयर्स का मतलब सब प्रोफेशनल ही है। उनने कभी ऐसा मतलब ये क्रिकेट नहीं खेला कि इंटर एंड ऑल, उनको ओपन ही क्रिकेट खेलना है। बॉम्बे का क्रिकेट ही एकदम अलग है, डिफरेंट क्रिकेट है, मतलब ओपन से ही उनको नाम कमाना है। ऐसा नहीं कि ये प्लेयर बैंड, वो प्लेयर बैंड। तुम एक भी बॉक्स का टूर्नामेंट मेरे को ऐसा बता दो जो प्रोफेशनल मतलब बैंड है या ऐसा कुछ हुआ है, सब साथ में ही खेलेंगे। मतलब जैसे आप खेल रहे हो कोई टीम में, तो आपके साथ वाले सब प्रोफेशनल ही रहेंगे। मतलब आप अगर ओनर हो या आप एक नए प्लेयर हो, तो भी आपको सीखने भी अच्छा ही मिल रहा है, तुम बड़ा ही क्रिकेट खेल रहे हो डायरेक्ट। और यहाँ पे ऐसा बहुत होता है कि मतलब इंटर हो गया, जैसा अभी हम लोग अभी मीरा भाईंदर में तो मोस्टली इंटर होता ही था। मतलब भाईंदर में भी ऐसा होता है कि मीरा भाईंदर के ही प्लेयर्स चाहिए, दहीसर के भी नहीं चलेंगे। फिर मीरा रोड में तो ओपन ही क्रिकेट था पहले से। मीरा रोड में ऐसा कभी नहीं था कि मतलब सिर्फ ये साइड में भी मतलब ओपन का लॉट, तो ओपन में कोई भी खेल सकता था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मीरा भाईंदर में ऐसा होता है कि सिर्फ मीरा भाईंदर होता है कि सिर्फ मीरा भाईंदर के प्लेयर खेल सकते, दहीसर बोरीवली वगैरह भी नहीं खेल सकते। शानू भाई, मीरा भाईंदर के जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं बहुत ही लेट लतीफ है, लेजी है, या मुंबई क्रिकेट के जो प्लेयर्स है लेट लतीफ है, लेजी?
मीरा भाईंदर के प्लेयर मीरा ज्यादा लेजी भाईंदर। है। अगर आपके टीम में अगर ये इंटर काशी मीरा काशी गांव यहाँ से अगर एक प्लेयर को लेना हो, जैसे राहुल कंट्री आव्या, तो दोनों में से किसको लेंगे आप? दोनों भी अच्छे दोस्त भी है, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर मैं कैलिबर देखूँ तो अव्या का ज्यादा है, तो मैं अव्या को, और अविनाश लॉन्डा और अशोक हिरोडे, आशिक। मैं अव्या के साथ ही जाऊंगा। अशोक हिरोडे और राहुल कंट्री किसके साथ जाएंगे? कंट्री ऑलराउंडर है, मतलब जिसकी मेरे से रिलेशन भी अच्छा है, तो कंट्री को लूंगा। जी। अगर कंट्री और जो यंगस्टर्स है, अभी बहुत सारे यंगस्टर्स अभी काशी मीरा में भी है, कोई एक प्लेयर जिनको आप जानते हैं, इसमें से किसको लेंगे आप? कंट्री और कोई भी यंगस्टर में से हाँ। तो एक रोहन अच्छा प्लेयर है, वो एक अच्छा प्लेयर है। बटला, रोहन हाँ, बटला वो भी अच्छा प्लेयर है, तो उसको भी ले सकता हूँ मैं अगर यंगस्टर लेंगे, लेकिन कंट्री को मैं प्रेफर करूंगा। जी। कंट्री और एक वैभव तावरे, जो कि एक यंगस्टर है, अभी शानूस प्रीमियर लीग सेकंड सीजन आपका हुआ था, उसमें बहुत सपोर्ट भी करा, खेले भी थे क्रिकेट, तो ये दोनों में से किसी को लेना पड़ता, किसको लेंगे? मैं कंट्री को लूंगा। वैभव तावरे के बारे में एक वर्ड में अगर वैभव तावरे को डिस्क्राइब करना है तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो बताइए। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो, मतलब मेरे बैड फेज में वो मेरे साथ था बहुत टाइम पे, मतलब जैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना बहुत सपोर्ट किया, मैंने भी उसको सपोर्ट किया, मतलब हम लोग उसके भी टूर्नामेंट में मैंने अंपायरिंग वगैरह भी की थी, तो हम लोग का रिलेशन अच्छा है, अच्छा इंसान है वो और अच्छा दोस्त है। जी। टॉप 5 मीरा भाईंदर के एमर्जिंग प्लेयर कौन है, और टॉप 5 बॉम्बे के एमर्जिंग प्लेयर कौन है? बॉम्बे के इमर्जिंग प्लेयर टर्फ क्रिकेट में, टर्फ मिट्टी कोई बता सकते हो? अभी बॉम्बे का क्रिकेट तो मैं रिसेंटली तो खेल ही नहीं रहा हूँ, मतलब बॉम्बे का क्रिकेट तो अपने को इतना पता ही नहीं है, मैचेस देख रहा हूँ, बट इमर्जिंग ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, सब सुपरस्टार ही है भाई। मतलब जितने भी प्लेयर खेले, अगर वो अच्छा टूर्नामेंट खेले तो वो सब सुपरस्टार है। वो इमर्जिंग क्या, मेरे हिसाब से सब बड़े बड़े टूर्नामेंट खेले, परफॉर्म कर रहे, तो सुपरस्टार है। हाँ, अपने यहाँ के इमर्जिंग प्लेयर बोलूंगा तो अभी जैसा हर्ष पंचाल सबसे पहला नाम, लेकिन उसके बाद वो ऑलरेडी एमर्ज हो चुके हैं, हाँ, उसके बाद मतलब वो भी मतलब बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद ऐसे प्लेयर बनते हुए नहीं देख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि क्रिकेट ही बंद हो गया है। तो मेरे हिसाब से वही मैंने जो बोला ना, वो स्टेटमेंट बहुत मैटर करता है कि तुम प्रोफेशनल्स को खेलने दो, जब तुम खेलने दोगे जब ही सीखोगे। करेक्ट है। जैसे अगर ओनर्स जो है, मतलब आपका फेवरेट ओनर जैसे आपने बताया कि ऑल मास्टर्स के जुनेद भाई, लेकिन इन फ्यूचर में अगर आपको कियान 11 में खेलना हो या फिर कंदारी में खेलना हो, तो किस में खेलेंगे और क्यों? मैं टीम नहीं चेंज करता भाई, मतलब जो टीम के लिए मैंने क्रिकेट खेला अपनी लाइफ में, जैसे डॉन ब्रदर्स हो गई, मतलब बहुत बड़ा वक्त हो गया, मतलब 15-16 साल 12 साल 13 साल एक ही टीम के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। तो मैंने जितनी भी टीम्स के लिए खेला है, मतलब मेरा कमिटमेंट अगर मैंने दिया है तो मैंने खेला। हाँ, बीच में थोड़ी अगर प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसा कोई टूर्नामेंट में बातचीत में अनबन हो जाती थी, तो मैं 1-2 टूर्नामेंट ऐसे खेलता था, लेकिन कैसे ना, जो टीम अपनी है वो अपनी है जी। तो उसमें खेला है मैंने बहुत बार। ऑल मॉन्स्टर में भी जितने भी साल खेला, ऑल मॉन्स्टर में भी खेला। एक आध टूर्नामेंट अगर कुछ चीजें बुरी लगती थी तो एक आध टूर्नामेंट खेल लेता था, फिर से खेल लेता था वापस से ऑल मॉन्स्टर में। ऑल मास्टर्स तो आपकी एकदम फेवरेट टीम हो गई? मेरे 3 ही टीम है, मतलब मेरे करियर में, मतलब मैंने 3 ही टीम के लिए ज्यादा क्रिकेट खेला है। अगर मैं मैचेस काउंट करेंगे ना, तो मतलब डॉन ब्रदर्स हो गई सबसे पहले, तो डॉन ब्रदर्स के लिए बहुत मैचेस खेले, फिर एमबी के लिए बहुत मैचेस खेले, जैसे छोटे टूर्नामेंट ज्यादा होते थे, बड़े टूर्नामेंट कम होते थे, ऑल मॉन्स्टर फिर तीसरी टीम हो गई। ये 3 टीम के लिए मैंने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है। और बाकी जो टीम्स रहेगी, जो डेंजर के लिए भी मैंने बहुत खेला है, मतलब जब स्टार्ट हो हम लोग का ऐसा एम था कि मतलब मीरा भाईंदर की टीम बनाना है, तो फिर हम लोग ने भी स्टार्ट किया था, मतलब छोटे टूर्नामेंट में, मतलब फिर एमबी को भी मना कर दिया था कि हम लोग एरिया के प्लेयर्स खेलेंगे करके, तो वहां से फिर डेंजर की भी टीम में खेलना चालू हो गया मैं। लेकिन अगर आपको समझिए, ये पूरी जितनी टीम में आपने खेला हुआ है, ये टीम है ही नहीं, ऐसा समझिए, ये टीम नहीं है। और कंदारी किंग्स और कियान 11, ये दोनों टीम में से अगर आपको एक टीम में खेलने का मौका मिले, तो किस में खेलेंगे आप? अभी तो मैं दोनों में से कोई भी टीम में खेलूंगा, मेरे लिए टीम ऐसा कुछ मैटर नहीं करती। प्रायोरिटी पे कौन है आपके? प्रायोरिटी पे तो दोनों है, अबू भाई भी है, विजय सर भी है, कंदारी सर भी है, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे दोनों से अच्छा रिलेशन है। अगर आपको ऑप्शन मिले एक ही टीम में खेलना, 2 टीम में तो आप खेल नहीं सकते, एक ही टीम में खेलेंगे, तो किस में तो डिपेंड करता है कि मतलब टूर्नामेंट में कौन सी एंट्री है, मतलब क्या है, टर्फ पे है, क्या है, टर्फ पे, ये समझिए टर्फ पे है, बड़ा टूर्नामेंट है, तो कंदारी में खेल चुका हूँ मैं 1-2 बार, मतलब पहले भी विजय कंदारी सर से अपना है। अबू भाई के लिए भी मतलब बीच में अभी टर्फ एडिक्स वाले में मेरे को बोले थे, बट वो टाइम पे मैं ऐसा था कि मतलब आइकन नहीं बन सकता था, क्योंकि इंजरी फेस कर रहा था और वो उतना हेडेक मेरे को मतलब फेस कर पा रहा था, तो मैंने उनको आइकन के लिए मना कर दिया था। और ऐसा नहीं है कि कुछ पैसे वैसे का सीन भी नहीं था,
उन्होंने मेरे को सामने से फोन किया कि देखो बी कैटेगरी में डालने वाले शायद, तो तू मेरे लिए आइकॉन बनेगा। मैं बोला सर देखो अभी मतलब ऐसा अभी मैं खुद कम बैक कर रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, प्रेशर नहीं ले पाऊंगा, एज अ प्लेयर खेलूंगा तो फ्री खेल पाऊंगा क्रिकेट। तो मैंने उनको मना कर दिया था, बट ऐसा कुछ नहीं था कि पैसे वैसे का कुछ सीन नहीं था जी। मैंने सीधा नॉर्मल उनसे मेरा कन्व हुआ था तो मैंने मना कर दिया था। मीरा भाईंदर का नंबर 1 प्लेयर कौन है? यश तोलानी, जैनब या यतिराज देवरुखे या खुद शाहनवाज खान? मैं अपने आप को तो अभी के फेस में, इंजरी फेस में अगर मेरे को तुम पकड़ोगे तो मैं उनको कम्पीट कर रहा हूँ, वही बड़ी बात है मेरे लिए तो जी, क्योंकि मैं इंजरी फेस कर रहा हूँ। हाँ अगर तुम मेरे प्राइम टाइम से लोगों को कंपेयर करोगे तो मैंने मतलब ऑल ओवर क्रिकेट से, जैसा अगर जब मैं मेरे प्राइम टाइम पे था, थोड़ा पीछे जाएंगे तो हर एक फॉर्मेट खेलना वो कैलिबर था मेरे अंदर। इनमें से जितने भी प्लेयर है जिनका भी तुमने नाम लिया वो हर फॉर्मेट नहीं खेल सकते, मतलब इनकी स्पेशलिटी है। जैसा जैनम टर्फ बहुत आउटस्टैंडिंग खेलता है, बाबू भी टर्फ, मतलब बाबू और मैं मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी में थे, बट बाबू ओवरम नहीं खेलता था, मैं ओवरम भी खेलता था। और जैसा मैं टैप खेलता था, बाबू टैप नहीं खेलता था। और बॉम्बे साइड में टैप वगैरह बहुत वैल्यूबल है, उसमें रन्स करना, और मैं टैप मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग टैप खेलता था। मतलब उनके वहाँ के बॉलर्स लोग को टैप खेलना मतलब उतने पेस में वो अलग ही चीज थी, और वो कैलिबर था मेरे अंदर, मतलब गॉड गिफ्टेड था। तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा। अपने प्राइम टाइम पे अगर बात करोगे तो मैं खुद को चॉइस करूंगा। अगर मीरा भाईंदर को रिप्रेजेंट किसी से करवाना तो मैं करता था, लेकिन हाँ आज के डेट में अगर तुम बोलोगे तो मैं अभी भी अगर ओवरऑल देखोगे, अगर बॉक्स क्रिकेट को भी पकड़ रहे हो तो मैं यतिराज के साथ जाऊंगा। अगर सिर्फ टर्फ क्रिकेट पकड़ रहे हो तो जैनम शाह के ऊपर नाम नहीं है मेरे हिसाब से आज के डेट में। जी, जिसे यतिराज का भी आपने नाम लिया, लेकिन अभी जब आपको भी इंजरी आई थी तो उसके बाद यतिराज की भी क्रिकेट थोड़ी कम हो गई थी। एक्चुअली टूर्नामेंट्स होना बंद हो गए, जैसे टूर्नामेंट्स होना नहीं, सॉरी, प्लेयर बैंड होना चालू हो गए। वहां से मेरा भी क्रिकेट कम हुआ। जो भी गलतियां मेरे से हुई थी पास्ट में, वो रीजन वही था। मेन रीजन ये था कि टूर्नामेंट्स खेलने नहीं मिल रहे। सैटरडे संडे फ्री बैठे हम, मतलब एक प्लेयर को क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। जब उसको ग्राउंड खेलने ही नहीं मिलेगा तो क्या करेगा फ्री टाइम पे? तो यतिराज भी वैसा मतलब कम क्रिकेट खेलने लगा। अभी बॉक्स वगैरह वो खेलने चले जाता है। टर्फ के कितने टूर्नामेंट बंद हो गए, ऑक्शन वाले खेलने जा रहा है, अभी वो भी खेल रहा है, बट उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। परफॉर्म कर रहा है वो, ऐसा नहीं है। मैंने उसके जितने भी मैचेस है ना, मैं देखता हूँ जब भी वो बैटिंग कर रहा है अच्छा कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है अच्छा कर रहा है, बट उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। जब मतलब क्योंकि जब मैं था तो वो एज अ कॉम्पिटिटर था। सही बात। तो लोग मेरे अगेंस्ट में बोलने के लिए, हाँ वो शानू से अच्छा प्लेयर है, शानू से अच्छा प्लेयर है, कॉम्पिटिटर ही फिर गायब हो गया। सही बात। तो उससे मतलब वो भी मोटिवेट होके खेलता था, मतलब एक जिद थी जी। जितना मेरे को ऐसा कंपटीशन रहता तो मतलब इंसान के अंदर रहता नहीं अभी नहीं, जितना मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वो टाइम पे मैं बेस्ट परफॉर्मर, और मेरे अगेंस्ट में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब बाकी लोग का मैं नहीं बोलूंगा, मतलब मेरे अगेंस्ट में उसने बहुत अच्छा बैटिंग किया। मतलब बड़े टूर्नामेंट्स में हो गए, बॉक्स में हो गए, बट हाँ जीता मैं ज्यादा हूँ। मतलब अगर ऐसा तुम MBPL वगैरह बॉक्स वगैरह देखोगे तो टाइटल मेरे पास ज्यादा है। मैंने उसके बॉलिंग पे रन नहीं किए रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत सेंसिबल बैटिंग करता था पहले से, क्योंकि मेरे को मालूम, और जितने भी बैट्समैन है उनको सेंसिबल ही बैटिंग करना चाहिए, कि बॉलर सिलेक्ट करना पड़ता है कि किसको तुम रन कर सकते हो श्योर ऑक्शन वाले टूर्नामेंट में। क्योंकि एक गलती पे तुम अगर आउट हो रहे हो, मैच खत्म हो जा रहा है, आइकन एक ही रहता है। तो आइकन को वैसा सेंसिबल खेलना पड़ेगा। तुम एक बार अगर कॉम्पिटिशन करोगे, अगर एक बार मार दोगे, 2 बार मार दोगे, तीसरी बार आउट हो जाओगे, तो उसमें तुम्हारा लॉस है, तुम टूर्नामेंट हार रहे हो। और मैं जीतने के हिसाब से खेलता था कि टूर्नामेंट जीतना है। एंड ऑफ द स्टोरी लोग ये नहीं देखेंगे कि तूने कितना रन किसको किया, टूर्नामेंट तूने जीता है। सही बात, ये मैटर करता है जी। जैसे हमने ओमकार मलाड के जो कूड़ा है उनको भी देखा हुआ है, क्रिकेट खेलते हैं, मिट्टी क्रिकेट बहुत ही अच्छी उनकी टीम खेलती है। तो मुंबई की टॉप नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 टीम कौन सी है? टॉप नंबर 1, नंबर 2 मुकेश रॉयल बोलो, सॉरी, अभी रॉयल चेंबूर एक मेरे को टॉप की टीम लगती है। नंबर 1 टीम है आपके हिसाब से? मेरे को टॉप की टीम लगती है। नंबर 2 क्योंकि असल्फा जब टूटी तो वो मिक्स हो गए प्लेयर्स, मतलब करण पाटिल सब मिलके एक टीम बनाया वो लोग ने। उसमें ब्लू स्टार के भी प्लेयर थे। मतलब रॉयल चेंबूर मतलब अच्छी टीम मेरे को सबसे टॉप पे लगी। नंबर 2 और बीच में रिसेंटली अगर मैं देखने जाऊँ तो मेरे को ओमकार मलाड ने भी बहुत परफॉर्मेंस से मतलब ऐसा लगा है कि हाँ ये भी नंबर 1 टीम है, क्योंकि बीच में बहुत लाइन से टूर्नामेंट वो लोग जीते। नंबर 1 टीम हो गई, नंबर 2 का टैग आप ओमकार मलाड को दूंगा, और नंबर 3 का टैग सत्यविनायक कामोटे को।
वाई कट्टा जैसा टूर्नामेंट मीरा भाईंदर में कब आएगा? एक आपको सिर्फ ईयर बताना है बस। वाई कट्टा जैसा टूर्नामेंट आने के लिए सब प्लेयर्स लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा, वो एक जन का काम नहीं है। तुम देखना वाई कट्टा का भी टूर्नामेंट, वहाँ पे जो क्राउड सपोर्ट है वो भी सपोर्ट करता है वो टूर्नामेंट के लिए। मतलब वो टूर्नामेंट देखने का और खेलने का फील अलग है। और वैसा टूर्नामेंट करना एक जन की मेहनत नहीं है, मतलब उसके लिए तुमको पूरा ग्रुप बनाना पड़ेगा। वहाँ पे कमेटी बहुत बड़ी है और वो लोग मतलब क्रिकेट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। मतलब वाई कट्टा टूर्नामेंट खेलने का फील अलग है। जी, मीरा भाईंदर में आ सकता है टूर्नामेंट? आना तो चाहिए, आ सकता है। राहुल भाई ने बोले भी थे कि बीच में हम करेंगे, बट बॉक्स में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे क्योंकि अपने यहाँ पे ग्राउंड भी कम है। मतलब देखने जाएंगे तो सब टर्फ पे ही जा रहे हैं, कम मेहनत में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो जा रहा है। तो बॉक्स पे कोई इतना इंटरेस्ट ले रहा नहीं। यहाँ के क्रिकेटर जो भी खेल रहे हैं मतलब टर्फ खेलते या तो फिर ओवरम खेलते, बॉक्स खेलते हुए इतना नहीं दिख रहा है। जो इंटर में भी खेलते थे तो इंटर में भी बैन होने लग गए। एलपी में नंबर 1 टीम कौन सी है, मुंबई की या मीरा भाईंदर की? एनी डे एनी टाइम टर्फ क्रिकेट टीम देखो, अगर मैं एज अ प्लेयर कैलिबर के प्लेयर, अच्छे प्लेयर बोलना चाहूँगा तो कैलिबर मीरा भाईंदर के प्लेयर से ज़्यादा नहीं है टर्फ क्रिकेट में। टर्फ क्रिकेट में अगर मीरा भाईंदर के प्लेयर बहुत अलग लेवल है, बट कैसा है ना, आपस में मैनेज नहीं कर पाते। मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप कैसा, 2-3 जन मिलके लीड कभी नहीं कर सकते। एक टीम को अगर जिताना है तो एक जन के दिमाग से टीम जीतती है। 2-3 जन दिमाग लगाएंगे तो वो खुद भी कंफ्यूज हो जाएगा, बराबर। तो बॉम्बे के टीम में क्या होता है, जैसा कि अभी एलपी की बात करो तो पहले बल्ली लीड करा था तो उसका सब सुन रहे थे, तो वो लोग उसमें जीत रहे थे। एक जन की बात सुनेंगे ना तो चीजें गलत भी हुआ तो उसको सपोर्ट करके भी जीत सकते हैं। लेकिन आपस में लड़के अगर मतलब जैसा कुछ भी है, जैसा उसको बैटिंग को नहीं भेजा या कोई दूसरा बैटिंग को चले गया, तो वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। बट टैलेंट अपने मीरा भाईंदर में बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। कंपैरेटिवली जी। मुंबई क्रिकेट का टर्फ के टॉप 3 प्लेयर आपके हिसाब से कौन है? मुंबई क्रिकेट में टर्फ के टॉप 3 जैनम शाह का नाम लूंगा एक। मुंबई क्रिकेट में तो अच्छा, मीरा भाईंदर। हाँ। लेकिन ओवरऑल मुंबई में तो मीरा भाईंदर भी आ गया। ओवरऑल नहीं लेना है, सिर्फ मुंबई क्रिकेट। मुंबई क्रिकेट में मैं बल्ली का नाम लूंगा क्योंकि वो ऑलराउंडर है। हाँ, टर्फ क्रिकेट में। और अभी मुंबई के बहुत कम प्लेयर मैंने मतलब देखा है, जैसा हाँ हुसैफ हो गया, बट वो लोग भी कैसा अभी ओपन टूर्नामेंट हो रहे नहीं है। जो छोटे मोटे हो रहे हैं वो लोग एमसीएस वगैरह खेल रहे हैं। अभी जब यहाँ का टीम होता है तो वो हम लोग के साथ ही खेलता है, अगेंस्ट खेल रहे नहीं मोस्टली। तो अभी नया प्रथम में हो गया, प्रथम एक अच्छा है, हुजैफ हो गया और ये बल्ली हो गया। कौन सा ऐसा प्लेयर है मतलब जब आप बॉलिंग पे आते तो आपको लगता है यार इसको तो आराम से आउट कर लूंगा, और जब बैटिंग पे आते इसको तो आराम से 6 मार दूंगा? ऐसा कोई प्लेयर नहीं है भाई। मैंने जब भी बॉलिंग की है ना तो मेरे को प्लेयर को देख के ही बॉलिंग करने का, ऐसा नहीं है कि ये नकली प्लेयर है, ऐसा नहीं। हाँ, मैं अपने स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करता था। मतलब जैसे राइट है तो उसको पैर पकड़ के बॉलिंग करना है, जो बेनी भाई से सीखा। अपने आइडल से सीखना, मतलब वो चीज़ अपने प्लेयर लोग में होनी चाहिए। जैसा मैं पप्पू भाई को देख के क्रिकेट सीखा, बेनी भाई को देख के सब पूरा क्रिकेट। मतलब मेरा अगर क्रिकेट देखोगे तो देख देख के सीखा है मैंने क्रिकेट। मतलब पूछा भी है अगर मेरे को ऐसा लग रहा है, और आज भी मैं सीखता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई यंगस्टर मेरे को कुछ गाइड करेगा या कुछ बोलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा, मैं सुनूंगा, उस पर काम करता हूँ। एक वर्ड रितेश पाटिल के बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर। मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर। एक हाल ही में भी हमने देखा बहुत ही ज़्यादा उनकी वीडियो वायरल, लोखंडे, उनकी वीडियो हम देखते रहते, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो यूनिक शॉट मारता है बहुत। और लोखंडे, हाँ, शुभम लोखंडे की बात है, उसके साथ मैं बहुत खेला भी हूँ। मतलब जब हम लोग शाहपुर वगैरह गए थे तो वहाँ पे उसने वो रिवर्स टैप वगैरह अच्छा मार रहा था। मतलब उसकी बैटिंग देखने का मजा अलग है क्योंकि कुछ अलग अलग शॉट्स मारता है वो, और है अच्छे कैलिबर का प्लेयर। अगर अभी आज के डेट में मुंबई क्रिकेट में बोला जाए तो टॉप प्लेयर्स में आता है वो। जी। अब मुंबई क्रिकेट में सबसे जिद्दी प्लेयर कौन है आपके हिसाब से? घनश्याम शिंदे। मुंबई क्रिकेट में सबसे एटीट्यूड वाला प्लेयर कौन है आपके हिसाब से? सबसे एटीट्यूड वाला अभी मेरे को तो किसी ने एटीट्यूड दिखाया नहीं कभी, कोई प्लेयर। बट किसी का तो नाम सुने होंगे ना? मैं ऐसा कोई प्लेयर नहीं, जितने भी मैं जब भी मतलब मैंने जब तक देखा नहीं, मैं किसी पे टैग नहीं लगा सकता जी, क्योंकि मेरे साथ तो सब अच्छे से ही रहे जी। रोहन चिल्ले के बारे में क्या कहेंगे आप? एक रोहन चिल्ले लीडर, अच्छा लीडर और अच्छा विकेट कीपर। लीडर और एक कैप्टन में क्या फर्क होता है आपके हिसाब से? कैप्टन बहुत होते हैं,
लीडर एक होता है, लीडर की लोग सुनते, जी कैप्टन ऐसा हो जाता है ना कि कभी कभी कैप्टन बना दिए जाते हैं बट सुनते नहीं, तो वैसा कैप्टन नहीं, लीडर अलग होता है। टर्फ क्रिकेट में अगर हम देखें मीरा भाईंदर और मुंबई में, तो अगर एलपी का मैच हो, एक सिचुएशन में आपको मैं डाल रहा हूँ, एलपी का मैच हो और एक जगह से आपको लाख रुपए का ऑफर आए और एक जगह से आपको 2 लाख रुपए का ऑफर है, तो कौन सी टीम में आप खेलेंगे और क्यों? पैसे के लिए मतलब ऐसा है, आज के डेट में पैसा भी जरूरी है भाई। अब एलपी खेलने जाना, मैंने बेनी भाई ने मेरे को एक चीज सिखाई थी कि मतलब बड़ा टूर्नामेंट रहेगा ना तो छोटा टूर्नामेंट स्किप करके बड़ा पहले खेलना, क्योंकि वहाँ फेम नेम पैसा या जो भी है सब चीजें, क्योंकि कोई भी काम कोई इंसान क्यों करता है, फेमस होने के लिए और साथ में पैसा भी चाहिए। तो मैं बड़े टूर्नामेंट्स खेलने जाऊंगा, ऐसा नहीं कि एलपी छोड़ दूंगा, एलपी किसी और दिन बोल देंगे लेने के लिए, बट टूर्नामेंट का वो डेट नहीं चेंज करवा सकते अपन, एलपी का डेट चेंज करवा सकते। सो गाइस, ये थे शाहनवाज खान हमारे साथ में। और शानू भाई, जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन है, और ताबिश भाई से भी बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हुई है, तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहेंगे उनको? ताबिश भाई से मेरे को एक याद है, जब मैंने नया नया क्रिकेट खेलना चालू किया था तो उनको बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी मिली थी। तो मेरे को घर पे जाना था, मैं बोला मम्मी को दिखा दूंगा ट्रॉफी, खुश हो जाएंगे करके। तो मेरे को एक बात बोले थे, बोले दूसरे से मांगी हुई चीज नहीं लेना कभी, मतलब तो वो ट्रॉफी मेरे को उनने दिए नहीं। तो फिर बाद में मैं कंटिन्यू खेलने लग गया तो मेरे को बहुत ट्रॉफीज मिलने लगी, मतलब ऑलमोस्ट 750 इंडिविजुअल ट्रॉफी, मतलब बहुत बड़ा नंबर है वो मेरे लिए। तो ताबिश भाई ने मेरे को फिर बोले थे, एक बार मिले थे बीच में तभी, कि देख देखो मैंने जब बोला था और आज तू देख कितनी ट्रॉफी है तेरे पास, ऐसा। और जाते जाते जो यूथ ये पॉडकास्ट देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको यही बोलूंगा कि नॉन प्रोफेशनल वगैरह मत खेलो, सबसे पहली बात वो, क्योंकि 2 हाथ 2 पैर प्रोफेशनल्स के पास भी है। जब तक तुम उनके साथ खेलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? जब तक उनको तुम रन नहीं करोगे तो नाम भी नहीं होगा। करेक्ट। और जब तक उनके साथ खेलोगे नहीं तो वो तुमको अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी नहीं होगी कि बॉम्बे या बाहर के कोई भी टूर्नामेंट में, जैसा जितने भी यंगस्टर है प्लेयर बनते कैसे, मैं भी कैसे बना, अगर मेरे को कोई बाहर लेके नहीं जाएगा, अगर मैं वहीं खेलते रहूंगा तो नहीं बढ़ पाता। करेक्ट है। तो मेरे को भी बेनी भाई ने बाहर लेके गए, फिर वहां से मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली, वो जरूरी है। तो वैसे ही जो यंगस्टर है उनको भी जरूरत है प्रोफेशनल प्लेयर की। ये मत सोचो कि उनको बैन कर देंगे तो हम लोग बड़ा क्रिकेट खेलेंगे, नहीं, उनकी जरूरत उनको भी है, दोनों को आगे बढ़ेगा ही नहीं, वैसे क्रिकेट बढ़ेगा ही नहीं, वो क्रिकेट वहीं रुक जाएगा। फिर तुम एरिया वाइज खेलते रहोगे, कास्ट वाइज खेलते रहोगे। मतलब अगर तुमको बड़ा क्रिकेट खेलना है, बड़ा नाम करना है, तो बड़े प्लेयर्स के साथ खेलना जरूरी है, उनको रन करना जरूरी है, उनको आउट करना जरूरी है, उनके साथ खेल के सीखना जरूरी है। और फिर वो तुम्हारा कैलिबर देखिए, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जिनको मैं खेला, अगर उनने अच्छा परफॉर्म किया तो उनको मैं लेके जाता था खेलने के, तो वैसा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती जी। अच्छा, ये मैसेज रहेगा। ये पॉडकास्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? पॉडकास्ट के बारे में मतलब अपन तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, बहुत बीच में मैं थोड़ा ऐसा ये था कि मेरे को जाना है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि लास्ट में दूंगा कि सब क्या बात करते हैं और फिर मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना, कैसा अभी ऑलमोस्टर के टीम बंद होने पे वो मैं सुना, तो वो थोड़ा नॉलेज नहीं था लोगों को कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग के साथ हुआ था ना कि टीम कैसा, टूर्नामेंट्स कम होने लगे, ये वो, तो वो चीजें मेरे को आके बताना जरूरी था, इसके लिए मैं जी। सो गाइस, ये थे शाहनवाज खान। एक बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने कि इंटर का क्रिकेट खेलना बंद करो, 2 पैर हमारे पास में भी, 2 हाथ हमारे पास में भी है, ये 2 हाथ 2 पैर आपके पास में भी है, और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलो, तब जाके आपकी क्रिकेट आगे बढ़ेगी, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। सो थैंक यू सो मच शानू भाई, आप ये पॉडकास्ट पे आए। सो गाइस, ये पॉडकास्ट को देखो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दिया, मतलब मेरी बातें रखने के लिए, मतलब मेरे को कम बैक करने में सपोर्ट किया, जैसा आपने किया, दादा ने किया, राहुल भाई ने किया, उन सब सपोर्टर्स के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। मतलब जो गलतियां मैंने पास्ट में की, इंशाल्लाह आगे नहीं होगी, और मैं अच्छा अपना फोकस करके अभी क्रिकेट खेलने वाला हूँ। जी, अच्छा फोकस करके क्रिकेट खेलेंगे, और जितने भी जो लोग हैं लाइव यूट्यूब पे आप लोग देखते रहिए, पहले वाले शाहनवाज खान बहुत ही जल्दी हमें दिखेंगे अभी, इंशाल्लाह।